हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों ने कल की एक्टिविटी अच्छे से इंजॉय करी होगी। एंड जिसने जिसने नहीं करी है प्लीज़ आप लोग जो बना लीजिए, कर लीजिए घर में। और मुझे जितने भी आप सामान उसमें लगा रहे हो मुझे नेम्स के साथ चाहिए, इसीलिए मैंने आपको नेम्स के साथ वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, क्योंकि नेम्स होंगे तभी वेरीफाई हो पाएगा कि आपने कौन सी शॉप से ख़रीदा है। ओके, तो अगर ग्रॉसर से ख़रीदा है तो सारे सामान ग्रॉसर लिख के वहाँ पे रखिएगा। मिल्क वेंडर के यहाँ से ख़रीदा है तो मिल्क वेंडर लिख के तब वहाँ पे सारा सामान रखिएगा। इस तरह सारी शॉप के नेम्स के साथ रखिएगा, जैसे मैंने आपको पिक्चर में और वीडियो में दिखाया था। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है वो लोग भेज सकते हैं, ठीक है। उसकी पिक्चर क्लिक करके नेम्स के साथ भेजिएगा, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे और आई होप सबको अच्छा लगा होगा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने लेसन के साथ with the exercise part. Okay, so I'm writing down the date. Today is it 17/9/20. Okay, and lesson number 7, services in my neighborhood. Okay, and it should be underlined. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस पार्ट के साथ। तो आई एम राइटिंग डाउन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है आपकी, सर्किल द करेक्ट words. Okay, and we have to underline it. So the first one is, we can buy stamps and envelopes from a post office or bank. So tell me students, where we can buy stamps and envelope from the post office. मैंने आप लोगों को अच्छी तरह लेसन समझाया था। अगर आप लोग को कोई इन केस फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पर्सनल पे पूछ सकते हैं या ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये चीज़ समझा दी थी। तो अब आपको ये बताना है मुझे कि वी कैन बाय स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और बैंक। कहाँ से हम लोग स्टैम्प्स और एनवेलप्स खरीदते हैं? यस, तो आंसर आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस। ओके, आंसर शुड बी पोस्ट ऑफिस। So the next one, a policeman
or fireman maintains law and order. So tell me students, who maintains the law and order in the neighborhood? कौन कानून और हर चीज़ के लिए सिटीजनशिप बना के रखता हुआ है? कौन रखता है? फायरमैन क्या करता है आपको पता होगा, वो फायर स्टेशन में मतलब रहता है, और फायर जब भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं आग लग जाती है, तो वो बुझाने के लिए कौन जाता है? फायरमैन जाता है। यहाँ पे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है, मतलब एक जगह जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कानून के तौर पे सब लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना, उनको समझना और अपना थोड़ा सा डर बना के रखना, वो कौन करता है? आप सबको पता होगा, वो पुलिसमैन होता है, क्योंकि पुलिस वाले से डरते सब हैं और उनका कहा हुआ कोई टालता नहीं है, उनकी हर बात मानी जाती है। सो द थर्ड वन, इफ a house catches fire, we dial 100 or 101 to call the fire brigade. So in this question they were asking about, जब भी कहीं आग लग जाती है, इफ़ अ हाउस कैचेस फायर, जैसे किसी घर में आग लग गई है, तो हमें कौन सा नंबर डायल करना चाहिए टू कॉल अ फायर ब्रिगेड? 100 और 101। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 किसका होता है? पुलिस का होता है, तो कौन सा हो जाएगा? 101। जब भी हमें फायर स्टेशन कॉल करना होगा तो हम किसको करेंगे? कॉल 101। ओके, द फोर्थ वन, we find doctors in a bank or hospital. So tell me students, where we find the doctors? हमें डॉक्टर्स कहाँ मिलते हैं? आप सबको पता होगा, हमें डॉक्टर्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं हॉस्पिटल से, है ना? बैंक में तो बैंकर्स होते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन, वी यूज ATM to withdraw or deposit money. इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैंने आप लोग को अच्छे से इलैबोरेट किया था बाद में, तो आई होप आपको ये पता होगा। वी यूज़ ATM, जब भी आप लोग ATM जाते हो या आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कोई जाता होगा, तो ATM मशीन से हमेशा पैसे विड्रॉ होते हैं, डिपॉजिट नहीं होते हैं। डिपॉजिट करने की मशीन अलग होती है। ओके, तो ATM ज़्यादातर किस लिए यूज़फुल होंगे? टू विड्रॉ मनी। ओके, you all have to remember this, that we only withdraw the money from the ATM
एट 24/7, 24 घंटे हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं होमवर्क पे। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है? यू ऑल हैव टू read page number 42, things I have learned. Okay, you all have to read page number 42, things I have learned. ये आपको read करना है. Okay, this is your homework. I hope you all understand this. और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो let me know in the group or in the personal. Thank you.